हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड से एडिक्विटी पैटर्न फुल टेस्ट 8 नंबर अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इसको मैं स्क्रीन स्प्लिट कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट। वाई वॉज, इसमें क्या है, वाई वॉज द क्रिटिकल एविडेंस, वाई could have solved the entire case completely ignored by the lead detective. So why was the critical है, तो why was the lead, पहला तो नहीं होगा, reason for नहीं, दूसरा भी why did the lead detective completely ignore, why did the lead detective completely ignore the critical which could have solved the entire case. I think this is the most feasible answer. Next करें, the opposition in vaccinating children while still a definite minority has been dash in recent year. Gaining ground, out of questions, so I don't think that is suited. Spreading like a wildfire in recent years, dying in harness. I think gaining ground हो सकता है इसका. Save next. In Bengal, the peasantry dash affected the most by the policies and schemes launched by the, तो पेजेंट्री तुम्हारे कई सारे वो होते हैं, तो आई थिंक ये तुम्हारा प्लूरल है, तो मेरे ख्याल से वर होना चाहिए. नेक्स्ट है रिंग द चेंजेस का, मुझे नहीं पता, बट सबसे जो लंबा स्टेटमेंट है मैं उसी के साथ ही जाऊंगी. नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डैश प्रोस्पेरस फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन. गारंटीज का हमको क्या बताना है, साइनोनियम बताना है, तो इंश्योर ही होगा, इंश्योर्स. इसमें क्या बताना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है. द फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइज्ड हिज क्लाइंट नॉट टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग in the highly volatile stock market without proper research and expert consultation. The financial advisor पहला क्या है, said to his client you are requested, कोई request तो नहीं कर रहा है. The financial advisor said to the client don't invest all your savings, don't invest all your savings in, do not मतलब don't invest all your savings. I think यही सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे. इसको सेवन नेक्स्ट करते हैं. फ्लॉलेस का सिनोनियम बताना है, तो नुआंस, अच्छा पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे इन सभी, नुआंस, इम्पेकेबल, शैडो. नुआंस का मतलब कुछ चांसेस होता है, शैडो के आई थिंक इम्पेकेबल ही होगा फिर इसका. पैसिव में बदलना है, द स्टॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द स्मॉल कोस्टल विलेज, तो स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय किया है, पैसिव में बदलना है, तो द स्मॉल कोस्टल विलेज हैड बीन तो नहीं होगा, वॉज कम्प्लीटली होना चाहिए, तो लास्ट वाला. मॉर्बिड का एंटोनियम बताना है, हेल्दी, ग्रूसम, अगर अगर मैं ऑड वन आउट देखूँ तो हेल्दी ही है. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, पैरेलल, ये तो सही है, क्रिटिसिज्म भी सही, एब्सेंस गलत है, सी ई होना चाहिए ना. हाँ, ये क्या बताना है, इनकरेक्टली. वी कैन वैल्यू देयर लाइव्स इंडेंसली. इंडेंसली, इंडेंसली क्या होता है, बट वेन देयर नंबर इज अप नो मैटर हाउ हार्ड इट इम्पिंजेस ऑन अस, आई डोंट थिंक इट इज़ द ड्रेडफुल इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ फेलो ह्यूमन इज. इंडेंसली आई थिंक इसकी जगह कुछ और होना चाहिए, मेरे ख्याल से इंडेंसली कुछ गड़बड़ है ये. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे. Okay. The science teacher explained to the students the Earth's gravity is the universal force that holds everything to the planet. तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो पहला तो वॉज गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, एक्सप्लेन तो यही तीसरा वाला होगा. सेवन नेक्स्ट. द डॉक्टर हु स्पेशल एक्सपीरियंस डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज द केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड हु आर गिविंग बर्थ. ऑर्थोडोंटिस्ट तो होता नहीं, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई थिंक ऑब्स्ट्रिशंस होते हैं, बट गायनेकोलॉजिस्ट तो दिया नहीं, तो ऑब्स्ट्रिशन आई थिंक यही होगा. वेदर वर्किंग और स्क्रोलिंग थ्रू अ मुंडेन social media feed on their smartphones, most people I observe are simply in their own fewer word तो नहीं होना चाहिए, own little word, अपनी छोटी दुनिया में ही रहते हैं. नेक्स्ट है, आफ्टर द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इट बिकेम एविडेंट दैट दे हैड न्यू नहीं होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो यही गड़बड़ है. द सेलेक्ट द सेंटेंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करेक्ट है. द पाथ फॉलोज द रिवर क्लोजली डेविएटिंग राउंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. तो इसमें देखो यार, इसमें कौन सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लग रही है, तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं होगा. और सेकंड वाला पढ़े, अगर पाथ फॉलोज रिवर क्लोजली, ओकेजनली है, रिलेटिवली है, ओनली, आई थिंक ओकेजनली होना चाहिए जिसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा है.
In the following sentence, identify the segment that contains the grammatical error. Either of the two inspectors were नहीं होना चाहिए, was होना चाहिए यहाँ पे, तो were की जगह was होगा. Save and next. The person who is concerned with making money at the expense of ethics. Making money at the expense of ethics. Optimistic नहीं होना चाहिए. Misanthrope, हाँ, मेरे ख्याल से mercenary होना चाहिए इसका आंसर. Let's do parasambal first. तो the fall of the Western Roman Empire was not a single event, but rather a protracted, complex process of decline that unfolded over several centuries. तो ये ऑप्शन में सभी अलग अलग है ना, A, B, C और D अलग अलग ऑप्शंस हैं. तो इसमें अगर देखें तो मैं अगर A से स्टार्ट करूं तो मतलब द एम्पायर वॉज ऑल्सो, या फिर बी से दिस इंटरनल नहीं, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रॉनिक. देखो डी से तो ख़त्म होगा, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट दिस इंटरनल डीके. द एम्पायर वॉज ऑल्सो है ना, द एम्पायर वॉज ऑल्सो प्लेग बाय द सेवियर. आई थिंक ABCD ही लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. सेव एंड नेक्स्ट. इसमें क्या है, मदर ऑफ मैनी. एक मिनट, बी या तो बी से या तो सी से है. तो अगर मैं सी से स्टार्ट करूँ, आंट मेडलिन वॉज एन इनक्रेडिबली पायस पर्सन, परहैप्स अ बिट ओवर द टॉप, as she sure prayed a lot and blessed herself after every wayward damn or hell that slipped from her lips. सी के बाद इनके हिसाब से डी है. आई ऑल्सो रिमेंबर या मदर ऑफ मैनी ग्रोन, शी वॉज अ काइंड जेंटल एंड अ हस्बैंड लव्ड. आई थिंक सी के बाद ए मोस्ट feasible है. सी, ए, फिर डी एंड देन बी. नहीं, एक सेकेंड. Madeline and Uncle John lived just a couple of blocks from us, so we saw them often. Madeline. B से स्टार्ट करेंगे. B, A. Aunt Madeline was incredibly gazing at statues. कुछ गड़बड़ लग रहा है. I mean that nobody else. सी, ए तो आई थिंक पता नहीं क्या होगा इसमें. बी से भी स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज मेडलिन एंड अंकल जॉन जस्ट लिव्ड. मदर ऑफ मैनी, हर हस्बैंड लव किड्स एंड हिस्टेरिकल. या तो बी, ए. आई थिंक बी, ए. बी के बाद ए है, फिर इनके हिसाब से सी, फिर डी. आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे. सेव एंड नेक्स्ट. इसको अगर पढ़ते हैं, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस टू द होर्डर की रिलेशंस, ये बताना है. नेक्स्ट क्या है, 15 नंबर. अकॉर्डिंग टू द पैसेज होर्डर्स मोर मटेरियलिस्टिक, मतलब ये मटेरियलिस्टिक कहीं वर्ड आ जाएगा तो देखना है हमको. फिर 16 नंबर क्या था, हाउ टू होर्डर्स ट्रीट द पोजेशंस को कैसे वो ट्रीट करते हैं, कि हो गया. ठीक है. तो 17 नंबर क्या था, व्हाट टाइप ऑफ अटैचमेंट की बात कर रहा है. फिर लास्ट वाला क्या है, 18 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हेल्प इन डीलिंग एक्सेसिव एक्विजिशन गिवन द पैसेज. एक्विजिशन की कुछ बात कर रहा है. तो अब हम पढ़ते हैं. Compulsive buying behavior have increased over the past few decades. Past research suggests that this is likely the case for some people. For example, hoarders have fewer and poorer quality relationships and are confronted by the collections. Perhaps due to the need for a greater social connection, those who are anxiously attached are more materialistic and more attached to objects, are more likely to hoard. They are also more likely to hoard. They are more likely to anthropomorphize objects or to see them as a human like. एक सेकेंड, एक ऐसे ही कोई क्वेश्चन था ना, ह्यूमन लाइक करके कुछ पोजेशन को कैसे ट्रीट करता है, तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन. ठीक है, इसका ये आंसर हो गया. एंड द रिसर्चर फर्दर पोजिट दैट दोज विद एंशियस अटैचमेंट्स आर हायर इन डिस्ट्रेस इंटॉलरेंस due to the maladaptive coping strategies such as rumination and self-blame. It appears that those in higher anxious. एक सेकेंड, attachment की बात कर रहा था ना, ये कुछ है, मतलब लास्ट 17 नंबर होगा. what type of attachment की बात कर रहा है ना. कहाँ गया हमारा वो, यार कहाँ गया. हाँ, एक सेकेंड. It appears that those who are higher in anxious attachment are more likely to seek comforting possession as human-like, which might lead them to acquire more such items.
Similarly, those who are anxiously attached may struggle to cope, which may lead them acquire things. On other hand, the avoidant attachment was not associated with excessive buying or acquisition of free items. Likely, excessive buying or acquisition of free items likely because those who are avoidantly attached to not desire to be closer to others. तो इसमें कनेक्शन क्या था, कनेक्टेड टू एक्सेसिव, तो एक सेकेंड, तो कौन सा अटैचमेंट फॉर द पैसेज नॉट कनेक्टेड है, कौन सा नॉट कनेक्टेड है, ये अवॉइडेंट अटैचमेंट है कि ऑप्शन है ये, भाई साहब क्या ही बोले हम इसमें। अब आगे पढ़ते हैं। The researcher suggests that reducing anthropomorphism tendencies and distress intolerance might be effective ways to treat excessive acquisition. They also suggest therapy to help individuals build stronger interpersonal relationships, therefore elevating their needs to turn to object. I think last वाला आंसर हो जाएगा ना इसमें, तो therapy to build relations। अब इसमें आप देखते हैं 14 नंबर। According to the passage, what kind of relations do the hoarders have with their lives? होर्डर्स के कैसे रिलेशंस होते हैं? देखो, गुड तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं, तो मेरे ख्याल से वीकर होना चाहिए इसका आंसर। इस वर्ड वाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर होर्डर्स मोर रियलिस्टिक देन अदर्स? बिकॉज दे आर मटेरियलिस्टिक, दे लाइक, बिकॉज दे डिज़ायर, आई थिंक दे डिज़ायर इसमें था, दे डिज़ायर फॉर मोर सोशल इंटरेक्शन। तो अब ये बाद में करते हैं, अब जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में क्या सही है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है पर डिस्टेंस कभी नहीं, तो पहला तो गलत है। डिस्प्लेसमेंट कांट बी नेगेटिव, ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, वाइल डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव। हाँ, थर्ड वाली बेस्ट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज उसमें डायरेक्शन होता है। 3 assemblies which मतलब उर सभा और महासभा एंड नगरम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखो, इसमें मुझे और लग रहा है, तो आई थिंक आई कैन स्किप दिस, तो मेरे ख्याल से पहला नहीं होना चाहिए। उर वॉज जनरल असेंबली ऑफ द विलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल, आई थिंक नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि ऑल करके मैं शायद इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। गैट के बारे में आई हैव नो आइडिया। ब्लू रेवोल्यूशन, अच्छा क्या पता, नॉट। ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस, हाँ सही। येलो रेवोल्यूशन जूट, बिल्कुल सही। वाइट रेवोल्यूशन ठीक है। सिल्वर एग के लिए मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है ये, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इनके बारे में मेरे को नहीं आइडिया है। नहीं, एक सेकेंड देखना, एक बार फिर से देखते हैं। इंदिरा साहनी केस के बारे में था ना आइडिया मुझे, आई थिंक। नहीं, आई डोंट नो। आर्टिकल 74, ही कैन बी इम्पीच्ड, इसकी प्रेसिडेंट की बात कर, ही कैन बी इम्पीच्ड, आर्टिकल 74 इम्पीचमेंट बोलता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, आई थिंक दूसरा तो गलत है, तो सिर्फ पहला ही नॉट करेक्ट है ना, तो दूसरा ओनली 2। इसके बारे में आई हैव नो आइडिया। कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय फीजिबल हाई प्रेशर, स्किप। PM सूर्यघर मुफ्ती बिल योजना aims to provide free electricity through rooftop system to 1 crore residential households. I think this is right. Scheme Ministry of Renewable, हाँ ये भी सही है। Scheme was launched by the PM Modi. I think all 1, 2, 3 are correct. The Aditya L1 mission was the India's first solar observatory. Halo orbit Lagrange L1, ये भी सही है। The Gaganyaan mission's objective is to send the human crew to low Earth orbit of 400। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों ही सही हैं, मैं गेस लगा रही हूँ सिर्फ। मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस सही है। तांडव स्टाइल होता है, आई थिंक सही होगा। तांडव स्टाइल कैरेक्टराइज ग्रेसफुल फेमिनिन मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। तांडव फेमिनिन कैसे होगा? बिकॉज शिव जी अगर तांडव मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है। मे बी आई एम रॉन्ग बट आई थिंक दिस। क्रोनोलॉजिकल बताना है तो पहले तो हरिणका डायनेस्टी थी, सही बात है। फिर शिशुनाग आए थे, फिर नंदा आए थे, फिर मौर्य, हाँ सही है, पहला ही वाला सही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, इन जनवरी, भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, इसके बारे में भी नहीं पता। श्री जानकी लाल नहीं पता। राज्यसभा, ये भी नहीं पता। इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन, हाँ ये सही है। प्रिसाइडेड बाय, इंटरिम गवर्नमेंट की प्रेसिडेंटशिप तो उन्होंने करी थी ना,
क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो पहला तो सही है, तो पहला सही होते ही आई थिंक सेकंड गलत है, तो ए और सी ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। When 10% of energy is transferred in the food chain, which states that only 10% of the energy one traffic to next remain the इसको किसने बोला था? लिंडमैन, एल्बर्ट आइंस्टीन तो नहीं थे, थॉमसन तो उसके टाइम पे नहीं, रुडोल्फ। मुझे फर्स्ट और लास्ट में डाउट है, तो मैं लिंडमैन के साथ ही जाऊंगी और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। Indian hockey team has won 8 gold medals at Summer Olympics with their first victory occurring in 1928. हाँ, 8 gold medals, हाँ जीते तो थे। नीरज चोपड़ा's gold medal win was in 2020 was the first ever Olympic medal in any track and field event. ऐसा था क्या? इससे पहले किसी ने जीता ही नहीं था ऐसा? आई थिंक फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल तो था, बट फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल आई डाउट ऑन दिस। या फिर हो सकता है कि बोथ ए एंड बी हो। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 12th 5 ईयर प्लान के बाद के ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, आई थिंक फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। डॉल्फिन, कैमलियन, क्रोकोडाइल, टोड में 3 चैम्बर डार्ट। देखो मुझे पता है क्रोकोडाइल का 4th होता है और डॉल्फिन मैमल है तो उसका भी 4 होगा, तो 2nd और 4th ही होगा सिर्फ। सेव एंड नेक्स्ट। गोवा, इसके बारे में नो आइडिया। नो आइडिया। सीआरआर के बारे में भी नहीं है। होला मोहल्ला इज अ सिख फेस्टिवल दैट एम्फेसाइजेज द मार्शल आर्ट्स एंड सेलिब्रेटेड द डे आफ्टर होली। नहीं, होली के बाद नहीं होता है, ये दिवाली के बाद होता है। होला मोहल्ला इज बिकम द क्रूशियल पार्ट, तो पहला तो सही है आई थिंक। फिर अगर मुझे लग रहा है कि सभी सही होंगे, या तो फिर इस पे आते हैं, इसको स्किप करते हैं अब। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है ना, तो 20 - 4 है 16, और ये 23 का स्क्वायर, अच्छा मतलब 27 - 4 23 का स्क्वायर, तो मतलब 42 माइनस का 4 करेंगे तो तुम्हारा 38, पहला गलत। 35 - 4 होता है 31, पर 31 का स्क्वायर तो 961 होता है, तो दूसरा भी गलत। 41 - 4 कर रहे हैं 37 का स्क्वायर में, आखिरी में 9 आना चाहिए, तो 23 - 4 कर रहे हैं 19 का स्क्वायर, यही आंसर है 361। सेव एंड नेक्स्ट। Again reconnecting. You are a renowned financial advisor known for your compassionate and pragmatic session. Two beginners investor in jointly participate, seek your advice regarding a disagreement over financial properties. अच्छा, one of them wants to invest in a business venture while the other prefers saving for a home. योर रोल, एक चाहता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करे और एक सेविंग करना चाहता है। योर रोल इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इन्वेस्टर्स कंसीडरिंग देयर लॉन्ग टर्म गोल्स, रिस्क टॉलरेंस and financial capabilities. Which of the following options would you recommend? Suggest the investors to attend financial planning workshops together. Advise the investors to consult the respective bank managers for opinions. I think second तो बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है। Encourage them to prioritize individual financial goal over shared ones. नहीं। Recommend working independently to avoid further conflicts. आई थिंक फर्स्ट वाला ही सबसे ज़्यादा feasible है कि उनको बोलो कि वर्कशॉप अटेंड करें ताकि उनको और क्लैरिटी मिल जाए। प्लस को यानी इंटू को माइनस से किया है, तो 12 माइनस का और माइनस का 2 इंटू का 9, पहला गलत। 14 इंटू 2 माइनस का 9 28, दूसरा भी 1 सेकेंड। 28 - 9 इज 19, सेकेंड सही है। सेव एंड नेक्स्ट। You are driving on a busy highway during peak hours when you witness a minor accident ahead involving 2 vehicles. No one appears seriously injured, but traffic is starting to build up. One driver is arguing aggressively with the other, and the passers-by are not intervening. You have an important meeting to attend shortly. तो आप क्या करोगे? भाई शो मीटिंग ख़त्म, मीटिंग चली जाएगी, क्योंकि इंडिया के आई डोंट थिंक कि कोई भी, सब लड़ते ही रहेंगे उसमें। पुल ओवर सेफली एंड कॉल इमरजेंसी। पुल ओवर सेफली, अच्छा। कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इफ नीडेड, ऑफर टू बी अ विटनेस एंड इंश्योर द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल बिफोर लीविंग। अच्छा, मतलब ये पहले समाज सेवा करो, मीटिंग गई बाद में। कंटिन्यू द ड्राइविंग पास्ट सीन अज्यूमिंग द ड्राइवर रिजॉल्व इट देमसेल्फ। देखो एथिकली देखा जाए ना, तो
कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, बट एथिकली इनका आंसर पहले ही वाला होगा। एथिकली मोस्ट एथिकली करेक्ट यही होता है। Nagpur was issued a red alert last Sunday based on IMD forecast. Based on IMD forecast occurred. Nagpur is now under orange alert for 3 days. However, since prior forecasting proved to be inaccurate, people no longer trust IMD predictions. They are now not paying attention to the instructions from the collector. Collector should issue notice to heavy fines on all लग गया तो पहला गलत. These 3 days should be declared a holiday for all. Neither one nor two. Save and next. इसको करें क्या? आई थिंक करना चाहिए. 2 है, 18 है, 1 है, 9 है और 14 है. और P होता है 16, K होता है 11, C होता है 3 और 20 और 4. तो 2 + 2 14 + 2 यानी आखिरी में क्या आएगा? हमें क्या बताना है? स्पाइन STU आखिरी में आएगा. EFG G और U से ख़त्म होगा. P का क्या होगा? PQR और NOP IJK. तो IJK होगा, मतलब GOKRU. अरे यार कुछ गड़बड़ करें, लिखना ही पड़ेगा. मतलब ऐसा होता है तुम्हारा 19 16 9 14 और 5 5 + 2 7 21 16 + 2 18 और 14 + 2 16 9 + 2 11. तो 7 होता है GPKRU. GPKRU. 7 नेक्स्ट. इसको करें. P और R में क्या रिलेशन है? P इज़ द हस्बैंड ऑफ R. P जो है वो R का हस्बैंड है, तो R उसकी वाइफ होगी. R और T में R इज़ द मदर ऑफ T. T और Q में क्या रिलेशन है? T इज़ द हस्बैंड ऑफ Q. T जो है वो Q का हस्बैंड है, तो यानी ये हस्बैंड है, ये वाइफ है. Q और S में क्या रिलेशन है? Q इज़ द मदर ऑफ S. ठीक. हाउ इज़ P रिलेटेड टू S? तो P उसके ग्रैंडफादर हो गए, तो किस में आ रहा है? तो P एंड S हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन. 7 नेक्स्ट. इसको करें अगर अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो ऐसे ऐसे और ऐसे है, तो पहले तो ये कहाँ कलर था? ये इधर था. फिर सेकंड पिक्चर में ये इधर हुआ, थर्ड पिक्चर में इधर हुआ, फोर्थ पिक्चर में इधर हुआ. तो फिफ्थ पिक्चर में तो एक छोड़ के यहीं रहेगा, यानी ये तुम्हारा इधर रहेगा, इधर ही रहेगा. तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है? तो पहला तो बचेगा, दूसरा भी बचेगा, तीसरा एलिमिनेट है और चौथा भी एलिमिनेट है. तो पहले और दूसरे में से कोई एक आंसर है. तो अगर हम इसकी बात करें तो एक एक बढ़ रहा है, तो आई थिंक यही वाला एक आंसर है. फर्स्ट वाला फर्स्ट नंबर इज द आंसर. 7 नेक्स्ट. KIGER. ये तुम्हारा 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर है, पर स्क्वायर तो बन नहीं रहा है. तो अगर K को रखे JK 11 9 7 5 और 18. 9 1 10 7 17 5 4 22 8 30 कैरी 3 3 to 5. आई थिंक 15 to 2 बन रहा है 100, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती हूँ, उसको भी देख लेती हूँ. 24 X होता है तुम्हारा 24 15 और N होता है तुम्हारा 14. 5 4 9 5 14 4 18 4 22 कैरी 2 2 2 4 और 3 7. हाँ सही बात है. अब टियागो का क्या हो जाएगा? मतलब ये 72 × 2 था. टियागो T होता है और 1 होगा, नहीं TI 9 1, G होता है 7 और 15. तो 9 1 10 5 15 7 22 कैरी 2 2 2 4 1 5. तो 52 × 2 यानी 104. 7 नेक्स्ट. 65 इज रिलेटेड टू 5 और 4086 रिलेटेड टू 8. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा 65, मतलब अगर मैं 61 मतलब 625 यानी 5 की पावर 4 माइनस का 1, 5 की पावर माइनस का 1 यानी 625, नहीं 6 माइनस का 10 है ना, तो 615 हो जाएगा. वैसे ही अगर आई थिंक 8 की पावर 4 माइनस का 10, 8 की पावर 4 होता है 4096, माइनस का 10 करेंगे तो ये आएगा. तो हमें 4 की पावर 4 हो जाएगा 4 4 16 16 का 256 माइनस का 10 यानी 246. 7 नेक्स्ट. परफॉर्मेंस को रखा है इन्होंने, परफॉर्मेंस इज केप्ट एट दिस. तो परफॉर्मेंस को लिखें अगर P16 5 18 6, क्या ही बोले, बार बार रिकनेक्ट हो रहा है. उसके चक्कर में और थोड़ा अंडर प्रेशर में चली जाती हूँ मैं.
कहाँ थे यार, शिट, फिर से देखते हैं। परफॉर्मेंस पी, इसको लिख लेते हैं, PERFORMANCE। तो पी होता है 16, 5, 18, 6, 15, 18, 13, 1, 14, 3 और 5। इसके ऑपोजिट क्या लिखा है? एन होता है तुम्हारा 14, एच होता है तुम्हारा, एच है 8, फिर 14, जे के 11, आई होता है तुम्हारा क्या 9 और 25, ई होता है 5, जे होता है 10, डी होता है 4, एन होता है 14 और एस होता है 19। मतलब मैंने लिख तो लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं बता भी पाऊंगी इसको। आई थिंक, एक सेकेंड, 16 + 2, 5 + 3, 18, 5, 16 - 2, अच्छा ये यहाँ पे -2 हो रहा है, +3 हो रहा है, -4 हो रहा है, अच्छा समझ गए। तो यानी क्रिएटिविटी का क्या होता है? क्रिएटिविटी इज़ योर 3, 18, 5, ए इज़ 1, 20, आई इज़ तुम्हारा 9, 22, 9, 20 और 25। तो 3 - 2 यानी ये 1 हो जाएगा, 18 + 3 21 हो गया, 5 1 हो गया, यानी ए यू ए तो ऐसे होगा। फिर तुम्हारा ये 1, 1 + 5, 1 + 5 6 होता है ना, तो एफ 20, तो -2 + 3, -4 + 5, माइनस का 6 करेंगे तो 14, प्लस का 7 करेंगे तो 16, माइनस का 8 करेंगे तो 14, प्लस का 9 करेंगे तो 18, माइनस का 10 करेंगे तो 10 आएगा, और प्लस का 11 करेंगे तो 36 आएगा। तो यानी ये तुम्हारा एन, एफ, एन, आर, जे। तो अगर ध्यान से देखो तो ए यू ए एफ एन, तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा होगा। 7 नेक्स्ट, 650, 657, 716, 655 डैश 651 और 724। तो एक सेकेंड, ये 655 है, ये -2 हो रहा है, और ये आई थिंक -4 हो रहा है, तो इसमें भी कुछ 7 के बीच में होगा। तो अगर मैं 722 रखूँ तो +6 प्लस का 2, बाकी तो 724 अगर रखूँगी तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा नहीं। 731 जब बड़ा हो रहा है, आई थिंक 722 इज़ द मोस्ट feasible आंसर। 95 और 70, 95 और 70 अगर करेंगे तो 95 70 माइनस करो तो 25, 25 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 625 + 1 है। तो वैसे ही 84 में 63 माइनस करो तो 21, 21 का स्क्वायर, हाँ समझ गए। तो पहले तो ऑप्शन में स्क्वायर देखो, तो मतलब पहले तो 47 - 29 कितना हो जाए 6, 116 का स्क्वायर +1 257, यही होगा। एक सेकेंड, गलत है, गलत है। 8, 18 का स्क्वायर, क्या ही कर रही हूँ, ये नहीं होगा। 51 - 32, 9 और 1, 19 का स्क्वायर +1 दैट इज 362। इसको देखिए, अगर 23 19 इंटू 2 38 +8 होता है, और 23 इंटू 2 कितना होता है 46 + 10 है ये, नहीं 46 + 12 है ना ये। तो 19 इंटू 3 करें अगर, तो ये 57 होता है, 57 माइनस का करेंगे तो 11। तो वैसे ही अगर 23 इंटू 3 करेंगे तो ये 69 होता है, 69 माइनस का 11 कर रहे हैं तो तुम्हारा 58, हाँ सही है सही है सही है। यानी 39 इंटू 3 करेंगे, कैरी टू 9 to 11 माइनस का 11, तो 106। 7 नेक्स्ट, इसमें देखें तो ए के ऑपोजिट बी है, एफ के ऑपोजिट ई है और डी के ऑपोजिट सी है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन मैच करेगा क्या, डी सी बी, डी सी ना, क्योंकि डी के सामने सी ही है। ई ए एफ, ई ए एफ नहीं मैच करेगा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, बी डी एफ, बी डी एफ, हाँ थर्ड वाला कर रहा है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला बी ए सी, बी ए सी, तो थर्ड वाला ही सबसे ज़्यादा फीजिबल है। 7 नेक्स्ट, जी का क्या होता है, जी होता है तुम्हारा 7, 10 -15, OPQ इज 17, तो प्लस का 3, एक सेकेंड
प्लस का 3 डैश, इसके बीच में प्लस का 2 है, तो फिर आई थिंक प्लस का 2 प्लस का 3 है, तो 10, हाँ 12, तो यानी किससे स्टार्ट होगा, JKL, एल से स्टार्ट होगा, बाकी आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है। Liver and kidney are the most important organs to keep a body healthy and clean. Liver and kidney purify and clean the blood in our bodies and contribute in removing and breaking down waste. I think both A and R are correct and R is the correct explanation. यार सारा समय तो रीजनिंग में चला जा रहा है। 6 है, 13 है, 24 है, 51 है, 98 है और 201 है। तो 6, एक सेकेंड, 6 + 7, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 6 × 2 + 1 इज़ 13, 13 × 2 माइनस का 2 इज़ 24, 24 × 2 प्लस का 3 इज़ 51, 51 × 2 माइनस का 4 इज़ 98, तो 98 × 2 प्लस का 5 इज़ 201, तो ये हो जाएगा 201 × 2 माइनस का 6, यानी 402 माइनस का 6 करोगे तो 396। 7 नेक्स्ट, 6 और 13 को रिप्लेस किया है ना, तो 78/13 माइनस का 19 प्लस 205 × 6, तो ये तुम्हारा 6 चला जाएगा, तो ये माइनस का 7 + 6 5 30, और पहला गलत, 59 × 13 + 16 - 6/2, तो ये तुम्हारा 3 हो जाता है, 16 - 3 13 हो जाएगा, पर ये 14 दूसरा भी गलत, तो नाइदर 1 नॉट 2। ओनली फ्यू सोफा आर चेयर, कुछ सोफा चेयर हैं, नो चेयर इज़ बेड, कोई भी चेयर बेड नहीं है, अ फ्यू बेड आर टेबल, कुछ बेड टेबल्स हैं, सम चेयर आर टेबल, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सम सोफा, नहीं 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 नहीं, सम चेयर आर टेबल, हाँ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सम सोफा बीइंग, एक सेकेंड, कुछ चेयर टेबल है, हाँ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सम सोफा बीइंग बेड इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम सोफा बीइंग बेड इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी तो है, आई थिंक सेकेंड वाला फॉलो कर रहा है। इसको देखें, 33 माइनस का 2 × 39/3 माइनस का 50, तो ये तो तुम्हारा 13 हो जाएगा, ये 26 हो गया, पहला गलत। दूसरा देखें, 33 + 2 माइनस का 39/3 × 50, तो ये तुम्हारा 13 हो गया, दूसरा भी गलत। तीसरा देखें, 33 × 2 प्लस का 13 माइनस का दिस 66, 66 - 50 कर रहे हो तो 116 प्लस करेंगे तो 29, थर्ड वाला सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स लेटर्स, यानी BRIGHT, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो ये ना BRIGHT है ना, तो पहला, फिर थर्ड है, ये फोर्थ है एंड सिक्स्थ, ये बताना है। BIGT, इससे क्या बन रहा है, गिफ्ट, गिफ्ट F होता तो बनता भी यार, आई थिंक कोई भी वर्ड नहीं बन रहा, तो मैं ज़ीरो के साथ जाऊंगी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ मैं कि ज़ीरो लगा देती हूँ। In the modern day, educators use projectors and presentation to enhance learning rather than using whiteboards. Teaching through PowerPoint can save time for a teacher to write the words, important points on a board. PowerPoint can likewise attract attention of the students. Learning through presentation helps in better understanding. हाँ, पहला inference सही है. Teacher directly distribute notes through presentation. अरे नहीं भाई, सिर्फ पहला. Next, K है तुम्हारा, K तुम्हारा क्या है, JK इज 11, 4 और 5, ये बन रहा है तुम्हारा 14, 2 और 36। अगर ध्यान से देखो, ये 5 + 1 6 का स्क्वायर है, 10 प्लस तो 9 का स्क्वायर, आखिरी में 81 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है ये। मेरे पास अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, मैं मैथ्स में स्विच करूँगी। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम plus 63 kilometers downstream is 8 hours. If the ratio of speed of boat in still water, boat and the, अच्छा,
स्टिल वाटर एक मिनट, द रेशियो स्ट्रीम और बोट यानी y/x की वैल्यू गिवन है 2/7, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 80 किलोमीटर्स x माइनस वाई माइनस का 72/x प्लस वाई। तो पहले तो अगर ये ए है तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा तुम्हारा 9a, तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो यानी 8/a इज़ द आंसर। अब हम इसमें पुट करें अगर, तो ये तुम्हारा 5a हो जाएगा, ये तुम्हारा 9a हो जाएगा, तो 5 9 ज़ा 9 7 ज़ा 16/a इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 7 नेक्स्ट, 2 सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस इतना है, 2 सॉलिड सिलेंडर्स है, इनका रेडियस इतना 2 सॉलिड है एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स आर रिकास्ट इनटू सिलेंड्रिकल डिस्क ऑफ रेडियस निकालना है। तो मतलब यही हो जाएगा, मतलब 2 है तो पाई r1 यानी 4 का स्क्वायर, हाइट है 6 प्लस पाई 5 का स्क्वायर, हाइट है तुम्हारी 4 इज इक्वल टू हाई रेडियस निकालना है तो पाई ये 1 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 6 ज़ा 96 प्लस 5 5 ज़ा 25 4 ज़ा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 196 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 14 आ गई। A person starts riding his bike from point A to B at the rate of this, A से B जा रहा है कोई बंदा और वो 75 किलोमीटर्स पे चल रहा है, पॉइंट ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 345 है, आफ्टर 2 hours 24 minutes, अच्छा तो 2 घंटे 24 मिनट यानी 120 प्लस 24 टोटल 144/60 इंटू 75, पहले तो ये निकाल लो डिस्टेंस, तो 12 5 ज़ा 12 12 ज़ा 1 और 15 यानी 180 यहाँ कवर किया, तो बचा कितना 345 माइनस 180 करोगे तो 5 4 और 1 यानी 145 बचेगा। कह रहा है कि फिर रिड्यूस उसने 20 किलोमीटर कर लिया, यानी 145/75 माइनस 20 कितना होता है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये तुम्हारा 5 होगा, नहीं 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 एक सेकेंड, 5 6 1 165 अपॉन बचेगा 75 माइनस 20 यानी 55 3, तो 3 घंटा प्लस 2 24 करेंगे तो 5, तो ये तुम्हारा 5.4 आवर्स हो जाएगा। 7 नेक्स्ट, ए सब ए 21 माइनस ए अपॉन 38 माइनस ए इज इक्वल टू 55 माइनस ए अपॉन 106 माइनस ए, तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएं, शिट, तो 9 और 59 माइनस का 2a अपॉन 21 माइनस करोगे तो माइनस का 17 इज इक्वल टू 55 प्लस करो 161 6 5 11 माइनस का 2a अपॉन माइनस का 55 माइनस करो 51 आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 3, तो 59 कैरी 2 15 टू 177 माइनस का 6a इज इक्वल टू, ये कैंसिल था तो 161 माइनस का 2a, तो 4a इज इक्वल टू 161 माइनस करो तो 16 आएगा, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि मीन प्रपोर्शन निकालना 8 प्लस ए, यानी 8 प्लस ए यानी 12 इंटू ए 3, तो 36 यानी 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कोई ट्राइंगल है यूएसटी कोई ट्राइंगल है, ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन एस टी एंड एस यू। एक काम करते हैं, इसको एस कर लेते हैं, इसको यू कर लेते हैं, एस टी में ए है और एस यू में बी है, इसको मिला लेते हैं। सच दैट यू टी एस इज इक्वल टू ए बी एस, यू टी एस इज इक्वल टू ए बी एस, इसके बराबर है। लेंथ ऑफ एस ए इज इक्वल टू मतलब 6/5 80, तो अगर ये 6x है तो 80 तुम्हारा 5x हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ एस यू इज, एस यू कहाँ गया तुम्हारा, ये लेंथ तुम्हारी कितनी है 44 है और एस बी कितनी है, ये तुम्हारी 18 है, तो हमको एस टी निकालनी है, एक तरीके से 11x की वैल्यू निकालनी है। 11 का मल्टीपल तो सभी है यार। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये बराबर है तो ट्राइंगल एस बी ए
सिमिलर टू ट्राइंगल एस टी यू। तो एस बी अपॉन एस टी ये हो जाएगा एस बी अपॉन एस टी, यानी 18 अपॉन एस टी कितना है 11x इज इक्वल टू बी ए हटा दो, एस ए तुम्हारा कितना है, एस ए है एस ए 6x अपॉन एस यू है तुम्हारा 44। तो ये 4 जाएगा और ये 3 चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा 12 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई। हमको 11x निकालना है, यानी 22√3। भाई साहब क्या ही कैलकुलेटिव, इसको भाई ये तो छोड़ देंगे। ये अगर देखें कि मोहन बोरो सर्टेन सम ऑफ, बाद में करते हैं इसको। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 10% लॉस टू अ पर्सन, मतलब सी पी उसका 100 है तो सेलिंग प्राइस उसका 90 हो गया। देन दिस पर्सन मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो अब उसने मार्क प्राइस करा है 90 का 20%, यानी 108 रुपये कॉस्ट प्राइस, एंड अलाउज अ डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, यानी 108 इंटू 90 अपॉन 100। तो 9 97.2। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने का प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग द आर्टिकल। तो मतलब दिस और दिस कितना डिफरेंस है, 7.2 अपॉन 90 इंटू 100, 8% का प्रॉफिट है इसको। इसको करना चाहिए क्या, पता नहीं क्यों उसको बाद में करते हैं, टाइम बचा ही नहीं है ऐसा लग रहा है, इसको बाद में करते हैं। ये देखते हैं, ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। फाइंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इफ द सेव, क्या गिवन है 2% सेविंग गिवन है, बाद में करते हैं इसको। मिड पॉइंट है इतना, ए और बी का मिड पॉइंट इतना है, तो यानी ये हो जाएगा 5 प्लस एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। तो m यहाँ से आ जाएगा 14 माइनस 5, एक सेकेंड, 5 प्लस एम अपॉन 2, 5 प्लस एम अपॉन 2 इज 7, तो 14 माइनस 5 कितना होता था 9 आ जाएगा। और n क्या है 6 प्लस एन अपॉन 2 इज 8, तो n आ जाएगा यहाँ से 10, तो 9 और 10 7। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ द गुड़गांव ड्रीम्स ऑफ गुड़गांव इन 160, द प्राइस इज डिक्रीज्ड। तो अगर प्राइस देखे पहले 160 था, अब 160 माइनस एक्स हो गया है। सेल ऑफ द टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो सेल्स अगर देखें तो पहले 100 हो रही थी, तो अब 125 हो रही है। तो अगर मैं इसको और काट लूँ तो 25 5 जा और 4 जा, तो और मैं इसको काटूँ तो ये 1 और 32 चला जाएगा और ये 1 आएगा। तो 4 2 जा 8, 128 और 160 माइनस एक्स। फिर क्या कह रहा है कि डिक्रीज इतना है, तो 128 इंटू 100 माइनस 12.5 करो, 10 माइनस 5 5 7 87.5 अपॉन 100 की वैल्यू 160 माइनस एक्स है। तो ये तुम्हारा कितना चला जाएगा, 27 3 जा 75 30, फिर ये 125 35 और ये 40 चला जाएगा। फिर ये चला जाएगा तुम्हारा 7 8, और ये आई थिंक 8 1 जा 8 16 टू कैरी 4 112 इज इक्वल टू 160 माइनस का x। तो 112 माइनस करो, 10 माइनस 2 8 और 48 आएगा। x की वैल्यू इतनी आ गई। कुछ नहीं था, बस कैलकुलेटिव था और मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्या कह रहा है कि मीन तुम्हें गिवन है 15 और मीडियन गिवन है तुम्हें 16। तो a प्लस 1 b प्लस 1 12 15 a प्लस b 2b 3a माइनस 3 9b माइनस 9a और 20। इसका तुम्हें क्या गिवन है, पहले तो मीन गिवन है। तो मीन कितना है 1 2 a प्लस 2a 2a 2 प्लस 3 5a माइनस का 4a प्लस, अच्छा ठीक है, b 1b b 3b 12b प्लस का 12b प्लस 13b ठीक है। 1 प्लस 1 2, अब मैं अगर इसको प्लस करें 12 12 टू 14 14 15 होता है तुम्हारा, 14 प्लस 15 29 29 माइनस 3 26 26 26 प्लस 20 46 प्लस का 46, तो विच इज़ इक्वल टू तुम्हारे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो 15 × 9 कितना होता है? 15 × 9 135 होता है। तो अगर 135 माइनस करेंगे तो 89, यानी ये हो जाएगा 13b माइनस का 4a इज इक्वल टू 89। फिर दूसरा क्या गिवन है कि मीडियन तुम्हारा कितना है? मीडियन तुम्हारा 16 है, यानी मीडियन इसका क्या होगा? बीच वाला होगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो पहले तो अगर मैं 4 कर लूँ तो 16 4 64 हो जाएगा। तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है। 17b इज इक्वल टू 89 में अगर 64 करेंगे तो 153 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 9 आ गई और a प्लस बी तुम्हारा 16 था, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। हमें क्या निकालना? 3a माइनस 2b, यानी 21 माइनस का 18। तो आंसर इज 3। कितना मिनट बचा है यार, शिट। कोलीनियर हैं अगर ये पॉइंट्स, कोलीनियर का मतलब होता है स्लोप सेम होता है, यानी 8 माइनस 3 यानी 5 अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 अपॉन k माइनस 7। तो 5k माइनस का 35 इज इक्वल टू 6k माइनस का 12। तो यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस का 23। सेव एंड नेक्स्ट। बॉक्स कंटेन 12 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। 12 में से 3 डिफेक्टिव है, यानी 9 सही होंगे। 2 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी 12C2। प्रोबेबिलिटी वन बल्ब इज डिफेक्टिव एंड अदर बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो पहले तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? 12 × 11 अपॉन 2, तो ये 66 आएगा। 1 डिफेक्टिव है और नहीं है, तो 3C1 × 9C1 अपॉन 66, यानी 3 × 9 अपॉन 66 22, तो 9 अपॉन 22। सेव एंड नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट डेटा रिगार्डिंग द फ्रूट सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन डिफरेंट डेज। मंडे ट्यूसडे वेंसडे एप्पल ऑरेंजेस। अगर मैं ऐसे लिख लूँ मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एप्पल ऑरेंजेस कितने हैं? 200 है, 144 है, 140 है और 198 है। तो एप्पल्स देखते हैं। तो अगर 8 की वैल्यू 200 है तो 7 की वैल्यू कितनी? 8 × 25 यानी 25 × 7 होता है 175। और 4 की वैल्यू अगर इतनी है तो 4 × 144 में अगर 4 मतलब 436 × 5 तो उसका 180 हो जाएगा। फिर 7 की वैल्यू 120 तो 220 हो जाएगा। 6 की वैल्यू 198 है, यानी 198 में 6 करें 33, तो 33 × 5 कितना होता है? 165 हो जाएगी। हमें क्या रेशियो क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे। मंडे और थर्सडे में कितना होगा? 5 5 10, 7 6 31 14 और 340 अपॉन ट्यूसडे एंड वेंसडे 0 0 4, तो 17 अपॉन 20। Save and next. Average monthly income of A and B together is to 2400 more than monthly income of B plus C together. तो A plus B is 2400 greater than B plus C upon 2. तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? A plus B is equal to 4800 plus B plus C. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहाँ से A माइनस C की वैल्यू आ गई 4800। फिर क्या कह रहा है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ A प्लस सी इज़ 28,000, यानी A प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28,000 टू यानी 56,000 है, तो A की बतानी है। 2A हो जाएगा तुम्हारा 008 6 4 10 608, तो A की वैल्यू 30400। ओ गॉड, मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आई एम रनिंग वेरी लेट बाई टाइम और मुझे पता है कि मैं छोड़ दूँगी इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं इसको। ये देखते हैं, ये मुझे लग रहा है कोई आइडेंटिटी बन रही है। A क्यूब प्लस P क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू, ये तुम्हारा 3 जाएगा, 3 × 3 9, एक सेकेंड, 9 2 18, सही है। मतलब A प्लस B प्लस C 0 है, यानी y प्लस 8 प्लस 3y प्लस 15 प्लस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 4y प्लस ये 6y प्लस ये हो जाएगा 15 प्लस ये 23 प्लस करो तो ये प्लस 39 इज 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -13/2। हमको निकालना 9 माइनस 4y, तो 9 प्लस 4 × 13/2 हो जाएगा। 26 प्लस 9 यानी 35। इसको अगर करते हैं कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin और 1 माइनस सी को ऐसे ही रखो इंटू 2 cos अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर, वो इसको लिख सकते हैं 1/s² इंटू एस। ये कैंसिल हो गया तो ऊपर चला जाएगा 2sc।
ठीक है, एस से एक्स कैंसिल हुआ तो 2c माइनस 2c² फिर प्लस 2c², तो ये कैंसिल, तो आंसर इज 2c यानी 2 cos। 7 नेक्स्ट। अब मिक्सचर कंटेन्स 96 ml ऑफ ए एंड केमिकल बी इन द रेशियो इतना, तो ए और बी है 96 यानी 12 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी ये 40 है तो ये तुम्हारा 56 है। इफ़ 36 ml ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड द कंटेनर एंड देन, एक सेकेंड, 36 ml यानी 12 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी 5 3 माइनस का 15 और माइनस का 7 3 21, तो 35 इसमें हो जाएगा। 6 + 6 - 1 5, और एक सेकेंड, ये 25 है और ये 35 है। फिर कह रहा है कि एंड देन 40 ml ऑफ केमिकल बी इज़ एडेड, फिर 40 ml ऐड किया तो ये तुम्हारा 25 है और ये 75 है। अब हमको बताना है कि कितना ए का फाइनल में, तो 25/100 तो 25%। नेक्स्ट, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइड, ये नहीं आता मुझे, अब बहुत छोड़े हैं मैंने, कॉन्स में आते हैं, जो छोड़े हैं वो करते हैं, इसको बाद में करेंगे। मोहन, ये देखते हैं, मोहन बोरोड सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट एंड सेम सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ सिंपल, अच्छा मतलब CI 2 साल का कितना होता है, PR/100 का होल स्क्वायर, और ये होता है तुम्हारा PR/100 का होल स्क्वायर 3 साल का 3 + R/100 होता है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10/33, तो पहले तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 100/300 + R इज इक्वल टू 10/33, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 330 इज इक्वल टू 300 प्लस का R, तो R की वैल्यू 30 आ गई। नेक्स्ट करते हैं, इसको तो कर ही लिया था। 6 नंबर क्या था, नहीं छोड़ते हैं इसको, ये देखें क्या, अरे यार ये देख के भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये भी छोड़ते हैं, इसको बाद में करते हैं। ये करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ A and B इन द मंथ ऑफ अप्रैल इफ द सेविंग्स ऑफ A and B इन द अप्रैल इज 18% एंड 60%। तो ग्राफ किसका गिवन है भाई, ग्राफ गिवन है सेविंग्स का गिवन है, तो सेविंग्स का, अच्छा सैलरी का बताना है। अगर उसकी सेविंग्स तुम्हारी 18 है तो सेविंग्स तुम्हारी कितनी थी अप्रैल में, अगर अप्रैल में बात करें सिर्फ अप्रैल में, तो ए और बी, ए कितना कर रहा है 4500 कर रहा है और बी तुम्हारा 12,000 कर रहा है, तो ये किसकी वैल्यू है, तो ये 18% की वैल्यू है, तो यानी 4500/18 और ये अपॉन 60 हो जाएगा। तो ए और बी का निकालना है तो 45 इसको डिवाइड, इसको करें अगर, तो ये 0 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, 9 5 जा 9 2 जा, तो 5:4 आ जाएगा आइडियली। 7 नेक्स्ट, 19 नंबर देखते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, इसको बाद में करते हैं। एक और था ना वो, आई थिंक ये कुछ ईजी ही होगा। टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय ऑल द 5 सेल्समैन इन जून इज 20% मोर देन परसेंटेज इंश्योरेंस सोल्ड इन मे इतना है, एंड डिग्री वाइज सोल्ड इन जून इतना है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय ऑल 5 सेल्समैन इन जून इज 20% मोर देन दैट इन मे। अच्छा, तो जून में और मई में टोटल नंबर सोल्ड बाय इन जून इज 20% मोर, अगर इसमें x है तो ये तुम्हारा 1.2x है। इफ द सेल्समैन B and C सोल्ड 160 इंश्योरेंस टुगेदर, B और C मई में कितना कर रहे हैं, B 22% और 10%, यानी 32% की वैल्यू तुम्हारी 160 गिवन है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160/32 × 100, तो ये तुम्हारा 5 यानी 500 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा अगर 500 है तो ये 600 हो जाएगा जून का, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय ABC इन जून, तो ABC इन जून में कितने हैं तुम्हारे, ABC A तुम्हारा 72.5, 102.3 और 62.2, 5 2 7 3 10, 1 कैरी, 2 2 4 2 6 1 7, और ये तुम्हारा 7 6 13 हो गया और ये 2 हो गया, तो 237/360 × 600 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 12 5 जा और 12 3 जा, तो ये अगर 2 3 7 3 7 जा 21 और 27 यानी 3, तो 79 × 5, 9 5 45 कैरी 4 7 35 4 395।
395. सेव एंड नेक्स्ट. फिर क्या कह रहा है कि अ क्यूबॉइड इज 3/4 फुल विथ वाटर 21 लीटर्स. इसको छोड़ते हैं अभी, ये कर रहे हैं अगर. ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. ये कोई सर्कल है, इसमें ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर. एरिया है तुम्हारा 8. एक सेकेंड, पी क्यू आर इंस्क्राइब है ना, ट्राइंगल इंस्क्राइब है. एरिया इसका गिवन है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 81 पाई. तो यहाँ से आर हो जाएगा 9. इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू डायमीटर, तो पी क्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 18. कुछ गड़बड़ है, इसको फिर से बनाते हैं. ये ऐसे है, अगर ये मैं बना दूँ पी क्यू और आर, आर ये हो गया, ठीक है. तो पी क्यू तुम्हारा 18 है, तो मुझे ये पता है डायमीटर से 90 डिग्री बनाता है. फिर गिवन है क्या तुम्हारा, पी क्यू अपॉन क्यू आर की वैल्यू गिवन है 3/2. पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अगर ये 3 है इंटू 6 किया है, तो क्यू आर तुम्हारा 12 हो जाएगा. तो हमें क्या निकालना, पी आर निकालना है. तो यानी पी आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर. तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 + 20 होता है तुम्हारा 30 इंटू 18 माइनस 12. 18 + 12 30 होता है, 18 - 12 6 होता है. तो ये तुम्हारा 180 आ जाएगा. तो पी आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 6, यानी 6√5. अरे यार. शिखा सोल्ड अ हैंड बैग एट अ प्राइस ऑफ 11% अबव सी पी. तो पहली बात तो अगर सी पी 100 है तो सेलिंग प्राइस बैग की 111 रुपये है. इफ़ शी हैड बॉट इट एट 8% लेस, अगर 92 रुपीज़ में वो खरीदती है, देन शी हैड वॉट शी हैज़ एक्चुअली पेड फॉर इट. अगर 100 रुपये में, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस वाई मोर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस. एक्चुअल सेलिंग प्राइस से वाई मोर देन सेल कर रही है, देन शी वुड हैव गेन 25%. अब 25% यानी 92 इंटू 125/100. इसकी वैल्यू गिवन है 111 प्लस वाई. 25 5 जा और 4 जा, ये चला जाएगा 23 जा. 23 इंटू 5 होता है तुम्हारा 5 से 115 11. तो ये तुम्हारा प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है. हमको बताना है ओरिजिनल फाइंड द वैल्यू रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ वाई अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दी. तो वाई है तुम्हारा 4/100, 25, 1/25. सेव एंड नेक्स्ट. A 29-meter long ladder is used to reach a ventilator of the house on one side of a street. ये कोई स्ट्रीट की कोई एक साइड है और ये कोई लैडर है 29 मीटर, विच इज़ लोकेटेड एट अ हाइट, ये ग्राउंड से 4√30 है above the ground. Without changing its position on the foot, the ladder is then rotated to the opposite side. अच्छा, फिर उसको यहाँ पे कर दिया गया है विदाउट, क्या कह रहा है, विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ इट फुट्स, देन रोटेटेड टू इट्स ऑपोजिट साइड अनदर. अच्छा, फिर यहाँ कर रहा है और ये तुम्हारा फिर 29 ही होगा, पोजीशन यही है, और ये 6√6 है. तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बतानी है. तो पहले तो 29 का स्क्वायर मुझे पता होता है, 29 तो ये तुम्हारा एक कर 29 इंटू 29, 9 9 81, 9 2 18. मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रेस हो रहा है. 261, 9 2 58, तो ये 1 8 6 14 7 841. तो ये तुम्हारा 841 है, और 30 इंटू 16 कर रहे हैं 480. 480 प्लस ये तुम्हारा अगर x है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 841, और इसमें अगर 841 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 361. तो ये x आ जाएगा तुम्हारा 19, ठीक है. फिर ये तुम्हारा 29 का स्क्वायर होता है 841 इज इक्वल टू, अगर ये y है 6 का स्क्वायर यानी 6 6 36 इंटू 6 कितना होता है 216, 216 प्लस का y स्क्वायर, और 216 माइनस करो तो 526, तो y आ जाएगा 25, ये 25 आ जाएगा. तो विथ बताना है तो 19 + 25 कितना होता है 44 होता है. कौन सा छोड़ा था ये. Cuboidal tank is 3/4 full with water. 21 liter is needed to fill the tank completely. 3/4 मतलब 21/3 into 4.
728 लीटर्स कैपेसिटी. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक यानी 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू गिवन है 11800. हाइट 40 है, तो ये अगर 40 है तो यहाँ से पहले 2 इंटू 22/7, पर आई थिंक कुछ गड़बड़ का. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्यूबॉइडल है, अरे यार शिट. 2 ब्रैकेट एल क्यूब एल बी क्यूबॉइडल है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू गिवन है 11800. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5900. तो और हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन थी 40, तो एल बी प्लस 40b प्लस एच एल 40l, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5900 है. और यहाँ से अगर एल बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल इंटू बी इंटू एच. इस कितने मार्क्स हैं, द टोटल स्कोर इज 150. लेट्स सी गलत क्या है. रीजनिंग में पूरे हैं, जनरल अवेयरनेस बहुत ही ख़राब है, मैथ्स में भी. रीजनिंग में एक जो छोड़ा था वो ये तो करा ही नहीं था. और क्वांट्स में अगर देखेंगे तो ये नहीं किया है ये, और ये वाला नहीं किया था. बाकी इंग्लिश में क्या गलत है, एक गलत है, वो ये गलत है. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. इसका क्या है इनके हिसाब से, मैं अगर सॉल्यूशन ही देख लूँ इसका 15 तो पहले तो डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, एक सेकेंड. सो इसमें क्या है, द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. द नंबर्स आर रिप्लेस्ड. फिर पहले वाले को क्या किया इन्होंने, 5 6 7 पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक. फिर क्या किया है, नंबर्स आर रिप्लेस बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिजिट्स, ओके. फिर नंबर्स सम ऑफ द रिप्रेजेंट, ओके. कहाँ गया और ऑप्शंस, कहाँ गया भाई, वेयर आर द नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड. पता नहीं क्या हो गया है, ये अपने आप ही स्क्रीन ही चली गई, सोल्यूशन खुल ही नहीं रहा है. खुल गया खुल गया, व्यू सोल्यूशन. ये तो इसमें था जी के, बहुत ही ख़राब मार्क्स हैं इसमें. तो कॉन्स में देखें तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या कह रहा है, टीम ऑफ 18 कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और टीम ऑफ 18 है, इंजीनियर्स हैं, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्ट कर रहा है फॉर 29 days. द टीम स्टार्ट्स वर्किंग बट आफ्टर एवरी 4 days, ये टोटल वर्क हो जाएगा, बट आफ्टर एवरी 4 days 3 न्यू इंजीनियर. अगर हर 4 दिन बाद, तो पहले 18 है, तो ये 18, हाँ 18 इंटू 4 दिन तो रहेगा ही, प्लस अब 4 और आ रहा है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, पहले तो 18 इंटू 29 करो, तो ये हो जाएगा 162 इंटू 36, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 522, ठीक है. तो 18 इंटू 4 है, फिर 4 बढ़ रहे हैं हर चौथे दिन में 3 न्यू, तो 21 इंटू 4 हो जाएगा. तो 18 4 72 होता है, 21 4 84 होता है. एक काम करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, 18 इंटू 4 और फिर 21 इंटू 4, तो ये 72 और 84, फिर 21 प्लस 3 होता है 24 इंटू 4, 96, फिर 24 प्लस 3 होता है 27 इंटू 4, 8 कैरी 2 108, फिर 27 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आएगा, और फिर 33 इंटू 4 132 हो गया, फिर 36 इंटू 4 144 हो गया. अब एक काम करते, प्लस करते हैं इनको पहले यहीं पे, 4 2 6 6 12 8 20 22 4 26 कैरी 2
7 to 9, 8 to 10, 7, 17, 9, 26, 28, 3, 31, 4, 35, कैरी 3, 3, 4, 5, 6, 7, तो कुछ ज़्यादा ही चला गया है, तो आई थिंक ये वाला हटा देते हैं। अरे यार क्यों हटाया ये, क्यों, मतलब 756 में अगर 144 घटा दो तो ये 612 आ जाएगा, तो मतलब इसका इसका सम इसको हटा दें तो ये 612 आ जाएगा, पर अभी भी ज़्यादा है ये। तो इसमें और अगर मैं माइनस करूँ 132, तो ये तुम्हारा मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा और है, तो 33, एक, क्या कर रहे हो यार, अगर 14 जुलाई को काम कर रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 20 दिन तो करता ही है वो, 20, 4 × 5, 20 दिन तो करेगा ही। तो सोल्यूशन देखते हैं क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। 14 से जो वर्क डन इज 18 × 4, 72%, 84, 96, 108 और 120, तो ये यहाँ तक तुम्हारा 480, तो ये तो मुझे भी आ गया। फिर 480 माइनस का 522 है ना, क्योंकि 522 तो ये 42 और प्लस होगा, तो 42 प्लस हो तो मतलब 480, तो पहले तो यहाँ पे 42%, हाँ समझ गए, 3 अगस्त पे आएगा ये वाला कर रहे हैं। अगर ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, तो हाइट ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम इतना है, तो पहले तो वॉल्यूम LBH होता है, तो 4 × 21 × 1000, ये आया कहाँ से भाई, 421 लीटर्स, 4 LBH, हाइट तुम्हारी 40 है, ये कैसे आया, हाइट 40 है, एक सेकेंड, हाइट 40 है और 21, पता नहीं ये कैसे किया इन्होंने। 25 नंबर क्या है ये, सक्सेसिव डिवीजन मुझे नहीं आता होता है, क्योंकि इसको मैं देख लूँगी अलग से, इसमें ये गलत था, और बस इतना ही था। बाकी जनरल अवेयरनेस में तो आप देख ही सकते हो क्या ही परफॉर्मेंस रही है। सो दिस इज़ माय ओवरऑल स्कोर 150, मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ इस मार्क्स से, सो नो मोर, बट मुझे पता है कि मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट बहुत करते हैं, सो मे बी नेक्स्ट मॉक में स्कोर ना रहे, बट आई विल ट्राई कि मैं इसी को मेंटेन करके रखूँ, बिकॉज now it's really high time for many of us, and thank you guys for watching the video, and please do share your score also in the comment section, and मिलते हैं next mock में, till then take care, stay safe, and all the best for your respective exams, so thank you guys.